हेलो स्टूडेंट, मैं संजय कुमार आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग बच्चों क्लास 10th का जो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो चैप्टर चल रहा है उसी के कुछ और इम्पोर्टेंट पार्ट जो हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में बच्चों टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड हम लोगों ने जितने भी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं उसे हम लोग जान लिए थे और उसके कुछ दो जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में भी हम लोगों ने क्या किया था, जान लिया था। आज के वीडियो में हम लोग बच्चों और जो टाइप के जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या, ठीक है ना। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरा होता है बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। तो पहले हम लोग ये जाने कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में बच्चों जो मोर एक्टिव मेटल्स होते हैं वो लेस एक्टिव मेटल्स को क्या कर देते हैं, उसके कंपाउंड से जब उसको डिस्प्लेस कर देते हैं, उसके कंपाउंड से उसको हटा देते हैं, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आप समझ गए होंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जब मोर एक्टिव मेटल्स लेस एक्टिव मेटल्स को क्या कर देता है, उसके कंपाउंड से हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे टू टाइप्स के होते हैं, ये आपको हमने पहले ही बता दिया। एक होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको एकल विस्थापन अभिक्रिया और डबल डिस्प्लेसमेंट को उभय विस्थापन अभिक्रिया हम लोग कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक टर्म आया कि मोर एक्टिव मेटल्स और लेस एक्टिव मेटल्स। तो इससे पढ़ने से पहले हम लोग ये जाने कि किस मेटल्स को हम लोग एक्टिव मेटल्स कहेंगे और किसे लेस एक्टिव मेटल्स कहेंगे। ये आप लोग पढ़ के आए होंगे, 9th क्लास में ही था, लेकिन हम लोग फिर यहाँ पे आज जानेंगे कि एक हम लोग चार्ट बना के आपको बताएंगे और एक ट्रिक भी बताएंगे जिससे आप उस सीरीज को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं एकदम आसानी से, ताकि आपको कभी भी ये दिक्कत ना हो कि जो मेटल्स दिए गए हैं उसमें कौन सा मेटल्स एक्टिव मेटल्स है और कौन सा लेस एक्टिव मेटल्स है, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए हम लोग इसे अब देखते हैं। अब बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे एक्टिविटी के आधार पे मेटल्स को उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर पे हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, अरेंज किया है, सजाया है। आप इसे जान लें कि सबसे जो मोर एक्टिव है वो सबसे ऊपर है। जैसे यहाँ पे इस सीरीज में देखते हैं बच्चों, तो लिथियम जो है मोर एक्टिव मेटल्स है तो सबसे ऊपर है। उसके बाद पोटेशियम आता है, फिर आपका बेरियम आता है, फिर स्ट्रोंटेनियम आता है, फिर कैल्शियम आता है, सोडियम आता है, मैग्नीशियम आता है, एल्युमिनियम आता है, मैग्नीज आता है, जिंक आता है, क्रोमियम आता है, फेरस आयरन आता है, कोबाल्ट आता है, निकल आता है, टीन आता है, लीड आता है, फिर हाइड्रोजन आता है। आप समझ रहे हैं ना यहाँ पे बच्चों, ये जितने भी जो मेटल्स यहाँ पे दिए गए हैं वो एक्टिविटी के आधार पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज किए गए हैं, ठीक है ना। तो हम अगर जिंक और मैग्नीज के बारे में पूछे कि कौन सा बच्चों ज्यादा एक्टिव है, तो आप बोलेंगे कि मैग्नीज ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि मैग्नीज जिंक से क्या आ रहा है, पहले आ रहा है। अगर हम लोग क्रोमियम और आयरन के बारे में बात करें तो क्रोमियम ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि आयरन से क्या आ रहा है, ऊपर है उसका स्थान, ठीक है ना। अब चलिए ये जो एक्टिविटी सीरीज है बच्चों उसे हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से उसे याद कर लें। तो यहाँ पे बच्चों हम याद कर सकते हैं, ली को यहाँ पे एक कोड नाम के दौरान यहाँ पे लिखा गया है, उसी को हम लोग ट्रिक के माध्यम से यहाँ याद कर लेंगे। तो क्या है बच्चों, ली के बाप से काका ने मांगा। एक ली लड़की होगी यहाँ पे सेंस के अनुसार और काका कोई लड़का होगा बाबू। तो यहाँ पे क्या दिया, ली के बाप से काका ने मांगा अलमीरा, मनी, जमीन, कार, फ्रिज, कूलर, नहीं तो शादी पोस्टपोन। यहाँ पे मतलब बता रहा है जो एलाई लिथियम है उसको लीथ से यहाँ पे डिनोट किया गया है और के पोटेशियम को के से, तो इसका मतलब वही होता है ली के बाप मतलब बी ए से बेरेनियम आ जाएगा आपका, फिर से मतलब
स्ट्रोंटेनियम आ जाएगा, फिर काका से कैल्शियम आ जाएगा ना, ने मांगा, अलमीरा, मनी, जमीन, जमीन से आपका क्या आ जाएगा, जेडन आ जाएगा, जिंक, और कार यहाँ पे सीआर हो जाएगा ना, और फ्रीज एफई हो जाएगा, कूलर सीओ हो जाएगा, फिर यहाँ पे निकेल से क्या आ जाएगा बच्चों, नहीं तो, और शादी पसपोन। आप समझ गए, इस ट्रिक को आप याद कर सकते हैं। ली के बाप से काका ने मांगा, क्या मांगा बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, काका ने मांगा अलमीरा, मनी, जमीन, कार, फ्रीज और कूलर, नहीं तो शादी पोस्टपोन। ठीक है ना, तो आपको ये अच्छा लग रहा है ना। ये जो कॉपर है और मरकरी है और यहाँ पे सिल्वर है और यहाँ पे जो गोल्ड है और प्लेटिनियम है, इनमें कौन सा एक्टिव है बच्चों, जो कॉपर है वो ज्यादा एक्टिव है इन सब में। यहाँ पे देखा जाए ये तो लेस रिएक्टिव है ही, इसमें भी अगर देखा जाए तो कॉपर इन लोगों से आगे आ रहा है। तो अगर कॉपर और मरकरी की बात हो तो वहां पे कॉपर क्या हो जाएगा बच्चों, मोर एक्टिव हो जाएगा, और सिल्वर और गोल्ड की बात आए तो सिल्वर क्या हो जाएगा, गोल्ड से ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, और प्लेटिनियम एकदम जीरो हो जाएगा, उसका कोई एक्टिव नहीं है। ये मरकरी, ये जो हाइड्रोजन है बच्चों, इससे ऊपर जितने भी आएंगे सभी क्या है, मोर एक्टिव है, और इसके नीचे जितने भी आएंगे सभी हाइड्रोजन से क्या है, लेस एक्टिव है। अब बच्चों आपको बता दें, हम लोगों ने यहाँ पे मेटल्स के एक्टिविटी सीरीज को देखा, तो कुछ हम लोग नॉन मेटल के भी एक्टिविटी सीरीज को याद कर लें। यहाँ पे बच्चों हम लोगों ने नॉन मेटल के भी कुछ लिए हैं एलिमेंट्स को। तो यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। इनमें भी अगर एक्टिविटीज के आधार पर इसको बांटा गया है तो फ्लोरीन क्या है, सबसे ज्यादा एक्टिव नॉन मेटल है, फिर उसके बाद क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है और आयोडीन है। ये भी क्या है बच्चों, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे यहाँ पे इसको लिखा गया है। तब आप लोगों ने ये जान लिया कि कौन से एटम्स कौन से मेटल मोर एक्टिव है और कौन से नॉन मेटल भी मोर एक्टिव है। ठीक है ना, तो जब ये एक्टिविटी सीरीज आप जान गए तब अब आपको ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसे समझने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है ना बच्चों, तो आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। अब बच्चों हम लोग जब रिएक्टिविटी सीरीज को जान लिया तब हम लोग अब यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी अब जानेंगे। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है बच्चों, जब किसी एक एलिमेंट के द्वारा किसी कंपाउंड के दूसरे एलिमेंट को क्या किया जाता है, उसके जगह से डिस्प्लेस कर दिया जाता है, तब हम बोलते हैं कि जो वहां पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है वह एक सिंगल एलिमेंट्स का हुआ है, इसलिए उसे हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे आप लोग इसे यहाँ पे समझे, यदि बच्चों ये ए है, यहाँ पे ये बच्चों एक्स एक अलग मेटल्स है, ठीक है ना, और ये ए भी एक अलग मेटल्स है, ठीक है ना, और ये जब रिएक्शन होगा तो एक्स अगर मोर एक्टिव है बच्चों और ए आपका क्या है, लेस एक्टिव है, तो इसे क्या करेगा, इसके जगह से इसको हटा देगा और अपने यहाँ पे इसके जगह पे क्या हो जाएगा, चला जाएगा, और जो ए है वह बाहर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, बी के साथ छोड़ देगा। तो इस तरह का आपको अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखने को मिले तो वहां पे हम उसे बोलते हैं बच्चों सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एकल विस्थापन अभिक्रिया। चलिए अब इसे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से बच्चों समझ रहे हैं। यहाँ पे बच्चों हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे क्या लिया है कि आयरन जो है, जब आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराया जाता है, कॉपर सल्फेट का ये जो विलयन है उसके साथ इसको जब रिएक्ट कराया जाता है तो आपको पता है ना कि आयरन क्या है, कि कॉपर से मोर रिएक्टिव है, कॉपर से ज्यादा एक्टिव है। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को इसके जगह से हटा देगा और अपना ही खुद चला जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये जो भी कंपाउंड है ये वाला पॉजिटिव होता है और इधर वाला क्या होता है, निगेटिव होता है। जब ये टूटेंगे तो कॉपर अपना जगह छोड़ेगा और उसके जगह पर आयरन क्या कर लेगा, स्थान ले लेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉपर हट गया और फेरस जो आयरन था इसके जगह पे यहाँ पे मिल गया ना, और यहाँ पे कॉपर जो अलग हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक ही एक सिंगल एलिमेंट्स, सिंगल मेटल्स कॉपर का ही क्या हो रहा है बच्चों, डिस्प्लेस हो रहा है। तो इस टाइप के जो भी रिएक्शन आएंगे उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, तो चलिए एक और हम लोग एग्जांपल से इसे समझते हैं। बच्चों हम लोगों ने एक और यहाँ पे एग्जांपल लिया है और यहाँ पे समझते हैं। कॉपर को बच्चों जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब मिलाया जाता है
तो क्या होता है कि आपको पता है कि जो कॉपर है बच्चों वह सिल्वर से क्या है, मोर एक्टिव है ना। तो कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को उसके जगह से क्या कर देगा, हटा देगा, विस्थापित कर देगा और अपना जगह खुद ले लेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सिल्वर हटा है और कॉपर इसके जगह पे क्या हो गया बच्चों, चला गया है और ये कॉपर नाइट्रेट बना लिया है। और यहाँ पे सिल्वर जो था इसके साथ नाइट्रेट के साथ तो अलग होकर यहाँ पे मिल गया ना। तो इस टाइप के जो भी रिएक्शन मिलेंगे बच्चों आपको, उसे आप लोग क्या बोलेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। यदि बच्चों आपको ऐसे दे दिया जाता, यहाँ पे Ag रहता और ये कॉपर अगर नाइट्रेट रहता बच्चों, तब आपको ये रिएक्शन होता, नहीं होता। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि सिल्वर जो है वो कॉपर से क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो लेस रिएक्टिव सब्सटेंस मोर रिएक्टिव सब्सटेंस को उसके जगह से क्या कर सकते हैं, नहीं हटा सकते हैं, नहीं डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो रिएक्शन होगा ये पूरा ही नहीं होगा, ये कंप्लीट ही नहीं होगा। समझ रहे हैं ना आप। तो इस तरह भी कभी कभी एग्जाम में दे देता है इक्वेशन और कहता है इसको कंप्लीट कीजिए। तो आपको ये भी ध्यान देना होता है जो रिएक्शन है कि उसमें जो हमने यहाँ पे मेटल्स दिया गया है, कहीं ये मेटल्स जो ये कंपाउंड है इसके जो मेटल को डिस्प्लेस करना है उससे ये लेस रिएक्टिव तो नहीं है। यदि वो लेस रिएक्टिव होगा तो उसे क्या करेगा बच्चों, डिस्प्लेस नहीं करेगा और रिएक्शन जो आपका होगा वो कंप्लीट नहीं होगा। आप समझ गए ना बच्चों। हम लोग ये जानेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो कंपाउंड अपने आयंस का क्या करते हैं बच्चों, एक्सचेंज करते हैं, अपने आयंस को आपस में एक्सचेंज करते हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। यहाँ पे आप बच्चे देख रहे हैं कि AB अलग कंपाउंड है और ये XY अलग कंपाउंड है। तो यहाँ पे कभी भी पॉजिटिव जो आयन होते हैं पहले लिखाते हैं और निगेटिव आयन बाद में। ये पॉजिटिव आयन और ये क्या है, निगेटिव आयन है। तो इसमें होता क्या है बच्चों, जब ये दोनों कंपाउंड आपस में रिएक्शन करते हैं तो इनके आयन आपस में क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। तो इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ चला जाता है और इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ। तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है बच्चों, AY मिल जाता है क्योंकि ये पॉजिटिव और ये निगेटिव मिल जाता है। और यहाँ पे बच्चों ये जो X यहाँ पे पॉजिटिव था और इसका जो B निगेटिव था वो यहाँ पे चला आ जाता है, ठीक है ना। तो आप इसे समझ लिए कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। वैसे रासायनिक अभिक्रियाएं में कंपाउंड अपने आयंस को क्या करते हैं बच्चों, एक्सचेंज करते हैं, आपस में क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो वैसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इसे एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझते हैं। बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है और उसके माध्यम से हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझते हैं। तो बेरियम क्लोराइड है बच्चों, तो क्लोरीन तो क्या है, नॉन मेटल है ना। क्लोरीन क्या होता है, निगेटिव आयंस है। तो ये माइनस है बच्चों और ये पॉजिटिव है। उसी में सोडियम पॉजिटिव है और सल्फेट क्या है, निगेटिव है। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं बच्चों कि इसका जो बेरियम पॉजिटिव था ये सल्फेट के साथ यहाँ पे मिल गया कि नहीं मिल गया। और बच्चों जो इसका सोडियम प्लस आयन था और क्लोरीन आयन थे ये दोनों आपस में मिलकर यहाँ पे NaCl बना दिए हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे अच्छे से समझ लिया कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। दोनों जो आयंस हैं इसके पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ मिल गया और इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव आयंस के साथ मिल गया, ठीक है ना बच्चों। तो आप लोगों ने यहाँ पे अच्छे से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी समझ लिया, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।